वकीलों के चैम्बर में माला पहनाकर या आपस में अंगूठी पहनाकर की जा सकती है शादी। सुप्रीम कोर्ट। हाँ दोस्तों, आपने एकदम सही सुना कि अब वकीलों के चैम्बर में जाकर माला पहनाकर या अंगूठी पहनाकर शादी की जा सकती है। ये बिल्कुल वैलिड मैरिज होगी। आपसी सहमति से यदि दोनों की शादी हो रही है, दोनों बालिग हैं, समझदार हैं, तो उनकी शादी यहाँ पर वैलिड होगी। तो फ्रेंड्स, इससे पहले जो सुप्रीम कोर्ट की ये डायरेक्शन जो आई है, इससे पहले जो वकीलों के चैम्बर में जो शादियाँ कराई जाती थी, इस तरीके से शादी कराई जाती थी, तो वो इनवैलिड रहती थी। क्योंकि 2014 में एक महत्वपूर्ण ये केस था 2014 में मद्रास हाई कोर्ट का, बाल कृष्णन पांड्यन वर्सेस पुलिस अधीक्षक 2014। इसमें ये कहा गया था कि सार्वजनिक अनुष्ठान ज़रूरी है शादी के लिए और सार्वजनिक घोषणा भी ज़रूरी है शादी के लिए। तो इस सार्वजनिक अनुष्ठान या सार्वजनिक घोषणा होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, सार्वजनिक घोषणा का मतलब क्या है, हम समझ लेते हैं। सार्वजनिक घोषणा का मतलब है कि जिस तरीके से अपनी शादी में लोगों को बुलाया जाता है, कई 200, 300, 500, 1000 लोगों को बुलाया जाता है। इसमें दोनों पार्टी, दो लड़का और लड़की है, दोनों के रिलेटिव्स रहते हैं, उनके दोस्त रहते हैं, कलीग्स रहते हैं, आस पड़ोसी रहते हैं। तो उनके सामने शादी की जाती है। इसी को पब्लिक डिक्लेरेशन कहते हैं। और अनुष्ठान आप जानते हैं, जो भी यहाँ पर धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, मंडप लगाया जाता है, 7 फेरे लिए जाते हैं, तो ये करना ज़रूरी था, तब जाकर वैलिड मैरिज होती थी। और वकीलों के द्वारा अपनी चैम्बर में जो शादी करा दी जाती थी, वो डाउटफुल रहती थी। यदि उन्हें कोर्ट में चुनौती दे दी जाती थी, हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में, तो इनको इनवैलिड मान लिया जाता था। 2014 के बाद ये यहाँ पर क्लियर बोल दिया गया था कि ये इस तरह की शादी इनवैलिड है। क्योंकि इस तरह की शादी ज़्यादातर किसके द्वारा की जाती है, जो प्रेमी प्रेमिका होते हैं, यानी कि लव मैरिज में ये की जाती थी। और लव मैरिज भी कैसी, जिसमें कि उनके माँ बाप यहाँ पर शादी के लिए राज़ी नहीं है, या किसी एक पक्ष, या जैसे कि लड़की के माँ बाप राज़ी नहीं है या लड़के के माँ बाप राज़ी नहीं है, तो वो यहाँ पर कोर्ट में जाते थे, हाई कोर्ट में, और कहते थे कि हमारी ये शादी वैलिड नहीं, हम अपने तरीके से शादी करेंगे। तो यहाँ पर वो इसे डिक्लेयर करा लेती थी, इसे इनवैलिड डिक्लेयर करा लेती थी। तो फ्रेंड्स, अब ये सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन आ गया, तो सबसे महत्वपूर्ण इसका रोल रहेगा प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए, जो लव मैरिज करते हैं, जिनके के घर वाले राज़ी नहीं होते हैं, तो उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका इसमें रहेगी। और इसमें ये भी नहीं लिखा है कि साक्षी इसमें होने चाहिए, नहीं होने चाहिए। तो साक्षी की भी बड़ी डाउटफुल सिचुएशन हो जाती थी, क्योंकि कोई भी व्यक्ति गवाही देने में हिचकिचाता था कि हमने गवाही दी और लड़की के घर वालों को मालूम पड़ गई, लड़के के घर वालों को मालूम पड़ गई, तो वो हमसे लड़ाई करेंगे, हमारे साथ कुछ भी कर सकते हैं। तो उन्हें भी यहाँ पर डर लगता था। तो यहाँ पर इस तरीके की यहाँ पर कोई बात नहीं की गई है कि गवाह होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर आप बस लड़के लड़की हैं और उनके 1-2 दोस्त हैं, और यहाँ पर जो एडवोकेट है, तो एडवोकेट के संबंध में इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है कि एडवोकेट कोर्ट का ऑफिसर होता है। जब भी वो ऐसी शादी कराए, तो वो एज अ एडवोकेट ना कराए, वो कैसे, लड़के लड़की जो ब्राइड और ग्रूम है, उनके मित्र के रूप में, उनके रिश्तेदार के रूप में, या एज अ सोशल एक्टिविस्ट, सोशल वर्कर के रूप में यहाँ पर ये शादी कराएं। तो इस तरीके से शादी कराता है तो वो वैलिड मैरिज रहेगी। और मैरिज किस तरीके से करानी है, एक दूसरे के गले में वो माला डाल सकते हैं, या एक दूसरे के हाथ में अंगूठी यहाँ पर पहना सकते हैं। तो ये बताया गया है, इनमें से कोई भी एक कंडीशन पालन कर लें तो उनकी शादी हो जाएगी। दोनों करते हैं तो और बढ़िया है, तो इस तरीके से ये कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि अपने पसंद के जीवन साथी को चुनना एक फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 21 के अंतर्गत जो गारंटेड किया गया है, वो फंडामेंटल राइट है। ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पहले ही कह दिया गया है, और इसी के अनुक्रम में ये जो आया है कि वकील के चैम्बर में भी शादी कराई जा सकती है।
तो ये उसी के अनुक्रम में है, क्योंकि ये उसी चीज़ को इंश्योर करने के लिए कि व्यक्ति अपनी मर्ज़ी से शादी कर सके, उसके परिवार वाले उसमें इंटरफेयर कर रहे हैं, रोक रहे हैं इस तरीके से ज़बरदस्ती, तो उसे यहाँ पर सहूलियत दी जाए, वो इस तरीके से आसानी से शादी कर सके, क्योंकि ये एज अ फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 21 के अंतर्गत अपने जीवन साथी को चुनने का अधिकार। तो दोस्तों यहाँ पर जो लवर हैं वो शादी करना चाहते हैं लेकिन उनके घर वाले राज़ी नहीं हैं, या जो भी शादी करना चाहते हैं लड़का लड़की वो गरीब परिवार से हैं और वो इस तरीके से सार्वजनिक तौर पर शादी नहीं कर सकते हैं कि काफ़ी लोगों को बुलाएं और इस तरीके से पब्लिक डिक्लेरेशन करें, अनुष्ठान करें, वो ऐसा नहीं कर सकते, तो वो सिंपल सोबर तरीके से यहाँ पर शादी कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह की जो शादियाँ की जाती हैं उसे कहा जाता है सेल्फ रिस्पेक्ट मैरिज, और यहाँ पर इस टर्म का यूज़ भी किया गया है। इस टिप्पणी में सेल्फ रिस्पेक्ट मैरिज को यहाँ पर वैलिड बताया गया है।